Hello and welcome back, Bacha, to NEET Physics. In this video, we will discuss a question from NEET 2025. Question number is 4. Let's see what this question is saying. The current passing through a battery in the given circuit is. यहाँ पे जो हमारे पास बैटरी है 5 वोल्ट की, इससे कितना करंट पास आउट हो रहा है अगर मैं इस सर्किट को रिजोल्व आउट कर लूंगा पूरा। तो बेटा मुझे पक्का पता है कि मुझे इस सर्किट का क्या करना पड़ेगा, आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो पहले मैं इसके आर इक्विवेलेंट को फाइंड आउट करूंगा। तो इसके लिए मुझे सर्किट को थोड़ा सा ऑब्जर्व करना पड़ेगा अच्छे से। ठीक है, तो इस सर्किट को ऑब्जर्व करने के लिए मैंने इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया यहाँ पे। और इसका एक जो वर्जन है मैंने यहाँ बना रखा है आपके लिए। अगर मैं इसको थोड़ा सा रोटेट कर दूं बच्चा आपके सामने, मैंने इस टाइप से इसको रोटेट किया। तो इसको रोटेट करने के बाद में आप ऑब्जर्व कर सकते हो बच्चा, क्या ऑब्जर्व कर सकते हो यहाँ पे कि ये जो सर्किट है हमारा, इसका एक ये जो पॉइंट है ई, एक के जो पॉइंट है बी, ये दोनों पॉइंट जो हैं बैटरी से कनेक्टेड है हमारे। ठीक है, देखो केवल एक रजिस्टर हमारा ये आ रहा है, यहाँ पे देखो दो रजिस्टर हमारे पास ये आ रहा है। बट इस ई पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में देखोगे तो इस ए पॉइंट और डी पॉइंट के बीच में हमारे पास एक 6 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। और ई पॉइंट और एफ पॉइंट के बीच में एक हमारा 3 ओम का, और यहाँ पे देखो तो 1.5, एक बी और सी के बीच में 2.5 और एक ए और बी के बीच में 5 का। ठीक है, ओके। तो अगर मैं आपके सामने इस सर्किट को थोड़ा सा इजी आउट करने के लिए बनाऊं आपके लिए, तो देखोगे आप ये सर्किट मेरा किस टाइप से बन सकता है। ये सर्किट मेरा कुछ इस टाइप से बन जाएगा क्या? आप मुझे एक बार देख करके बताओगे क्या ये इस टाइप से बन सकता है कि नहीं बन सकता। ठीक है, ओके। यहाँ से जब हम लोग आगे जाते हैं तो ये पॉइंट आ रहा है, और फिर आगे जा करके हमारा ये पॉइंट आ रहा है, फिर आगे जा करके हमारा ये पॉइंट आ रहा है, फिर ये पॉइंट आ रहा है, बीच में एक रजिस्टर है। देखो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या हमारा डायग्राम सही है कि नहीं सही है। देखो एक 5 वोल्ट की बैटरी है, मैंने 5 वोल्ट की बैटरी लगा दी, मैंने 5 वोल्ट की ये बैटरी लगा दी। इस 5 वोल्ट से जब मैं आगे गया पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो मेरे पास 1/3 ओम का एक रेजिस्टेंस आया, तो मैंने 1/3 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया। मैं पहुंच गया पॉइंट ई पे, तो मैंने पॉइंट ई बना दिया। मैं बैक आता हूँ तो मेरे पास एक 5.5 का रेजिस्टेंस है, 5.5 का और रेजिस्टेंस है, फिर हमारे पास 1.5 ओम का रेजिस्टेंस है, मैंने ये बना दिया 1.5 ओम का रेजिस्टेंस। यहाँ से मैं पहुंच जाता हूँ इस बी पॉइंट पे। ठीक है, ओके। अब तुम देखोगे इस ई पॉइंट और एफ पॉइंट के बीच में हमारा एक 3 ओम का रेजिस्टेंस है, और ये एफ पॉइंट और ए पॉइंट तो सेम ही है, तो मैं इस पॉइंट को ए पॉइंट बोल देता हूँ, और ई और ए के बीच में एक हमारा 3 ओम का रेजिस्टेंस मैंने लगा दिया। देखोगे इस ए और बी के बीच में हमारा एक 5 ओम का रेजिस्टेंस है, ए और बी के बीच में जो रेजिस्टेंस है वो हमारा 5 ओम का रेजिस्टेंस है। बी और सी के बीच में, सी और डी एक ही पॉइंट है, तो मैं इस पॉइंट को सी बोल देता हूँ, तो बी और सी के बीच में हमारा एक 2.5 ओम का रेजिस्टेंस है। और देखोगे ई और डी के बीच में हमारा एक 1.5 का रेजिस्टेंस है। किसके बीच में बच्चा? ए और डी, या डी और सी तो एक ही बात है, तो ए और सी के बीच, ई और सी के बीच में हमारा एक 1.5 का रेजिस्टेंस है। तो हमारा एक 1.5 रेजिस्टेंस यहाँ पे है, और बीच में एक कितना है हमारा 6 ओम का रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये समझ में आ रहा होगा। मैं इस सर्किट को अभी यहाँ से अब हटा देता हूँ आपके लिए, मेरा जो सर्किट है रिवॉल्व आउट कर लिया इस वाले सर्किट में। ठीक है, ओके। यहाँ से आप एक चीज ऑब्जर्व करो बच्चा, कि हमारा ये जो 3 ओम का रेजिस्टेंस है और 1.5 ओम का रेजिस्टेंस, अगर मैं इसका रेशियो ले लूँ, ठीक है, इसका रेशियो जो है हमारा वो 5 ओम और ये 2.5 ओम, इसके रेशियो के बराबर अगर मैं करता हूँ, तो देखो क्या बराबर आ रहा है क्या? इससे जब कट करोगे तो 2 टाइम्स कट होगा ये, और जब ये इसको इससे कट करोगे तो 2 टाइम्स कट होगा, तो यहाँ से जो 2 है इक्वल टू 2 के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब क्या है बच्चा, कि ये जो ऊपर सर्किट बन रहा है हमारा, ये एक बैलेंस बीट स्टोन ब्रिज है। क्या है ये एक हमारा बैलेंस बीट स्टोन ब्रिज है। और बैलेंस बीट स्टोन ब्रिज की कंडीशन क्या होती है बच्चा? जितना पोटेंशियल ड्रॉप हमारा इधर साइड होगा उतना ही इधर होगा। तो जो पोटेंशियल ए पॉइंट का होगा वही पोटेंशियल हमारा सी पॉइंट का भी हो जाएगा। तो पोटेंशियल ऑफ ए विल बी इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ सी। अगर ऐसा हो गया बच्चा, तो जो भी ब्रांच इसके बीच में आई है इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। तो क्या होगा बच्चा? 6 ओम ब्रांच विल हैव जीरो करंट। कितना होगा बच्चा उसके अंदर करंट? जो होगा जीरो करंट होगा। तो इस सर्किट को, ये जो हमारा है ये रजिस्टर है, इसको डायरेक्टली मैं यहाँ से रिमूव आउट कर सकता हूँ। तो जैसे मैं रिमूव आउट करूंगा बच्चा, तो आप देखोगे ये 3 ओम एंड दिस 5 ओम विल बी इन द सीरीज। तो यहाँ पे बन जाएगा हमारा 8 ओम का रेजिस्टेंस। ये 1.5 एंड ये 2.5 सीरीज में आ जाएगा। तो 2.5 एंड 1.5 विल बी द 4। तो यहाँ पे हमारा 4 का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। 8 एंड 4 विल बी इन सीरीज, तो इसका रेजिस्टेंस निकाल लोगे आप 8 इंटू 4 बट्टा
8 + 4 जब कर दोगे तो ये आ जाएगा 8 चौके 32 बट्टा 8 4 12। कट करोगे तो 4 से कट करते हैं तो 4 8 32 4 तिया 12। इस पूरे को उठा करके मैं क्या लगा सकता हूँ, एक 8/3 ओम का रेजिस्टेंस लगा सकता हूँ। तो देखो बच्चा, अगर मैं इस पूरे को यहाँ से हटा दूं तो मेरा कितना वो लग जाएगा, एक 8/3 का ओम का रेजिस्टेंस लग जाएगा। ठीक है। तो देखो, अब जैसे ही मैं इसको यहाँ पे 8/3 लगाऊंगा तो ये पूरा सर्किट बहुत ही ईच आउट हो जाएगा, तो और आपके सामने एक बहुत ही सिंपल सर्किट बन जाएगा। ये बन जाएगा हमारा प्लस कि हमारे पास एक 5 वोल्ट की बैटरी है। यहाँ से जाओगे आगे की तरफ तो पहले हमारा एक 1/3 ओम का रेजिस्टेंस है, और फिर हमारे पास 3/8 आया था ना इसका। चलो मैं भूल गया, फिर से देख लेंगे हम लोग अभी पर। 1.5 का है और फिर यहाँ पे 5.5 का है, इस टाइप से लगे हुए हैं। एक है हमारे पास 5.5 का, एक है हमारे पास 1.5 का, एक है हमारे पास 1/3 का, और इसका निकालूं तो बच्चा ये आ गया तुम्हारा 8, नीचे आ गया था 4 बट्टा 8 और 4 12, और 8 चौके 32 बट्टा 12, और 4 से काटेंगे 4 8 32 4 या 12, 8/3 आ गया था यहाँ। तो ये 8/3 का है हमारा। ठीक है, इस अकॉर्डिंग हमारा पूरा बना हुआ है। मैं अगर इसको आगे सॉल्व आउट करूं बच्चा, तो आप देखोगे इसका जो आर इक्वलेंट है सीरीज में होने की वजह से इन सबको ऐड कर दोगे। 1/3 8/3 1/1.5 है उसको मैं 3/2 लिख सकता हूँ, और प्लस के 5.5 है उसको मैं 55/10 लिख सकता हूँ। अगर मैं 5 से कट करूंगा तो 5 दूनी 10, और 5 से कट करूंगा तो 11, तो 11/2 लिख सकता हूँ इसको, जिससे मेरा जो है अच्छे से जल्दी से सॉल्व आउट हो जाएगा सर्किट, है ना। जब मैं इसका एलसीएम लूंगा तो मेरे पास 6 एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा 2, यहाँ बन जाएगा 16, यहाँ बन जाएगा 9, और यहाँ बन जाएगा 33। जब मैं इस सबको सॉल्व आउट करूंगा तो ये बन जाएगा हमारा 18, 27 27 और 33, 27 और 33 बच्चा विल बी 60, विल बी 60, 60/6। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 10 ओम का इक्वलेंट। ठीक है। अगर हमें करंट निकालना है तो करंट के लिए सिंपल हम लोग क्या करेंगे बच्चा, कि वी नो वी इक्वल्स टू आई आर, ओम्स लॉ को लगा देंगे। वी हमको दे रखा है 5 का, आई हमको फाइंड आउट करना है, आर इक्वलेंट है 10 का। तो यहाँ से अगर मैं निकालूंगा आई की वैल्यू तो 1/2, जो कि हमारे 0.5 एम्पियर के बराबर हो जाएगी। तो बच्चा आप देख सकते हो यहाँ से जो मेरा आंसर है वो तो मेरे पास आ गया है, जो कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा पूरा क्वेश्चन। तो डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और इस चैनल को कर लो सब्सक्राइब, जिससे कि आगे क्वेश्चन आपको मिस ना हो जाए। थैंक यू सो वेरी मच।